110% पूछना ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर थोड़ा तवज्जो देते हैं। पहला क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन, देखिए वीवीआई क्वेश्चन, ये 2021 का वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए सारे बच्चों, है ना। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर फोकस क्यों किया था, क्योंकि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहने के कारण क्या है कि अगर 50 नंबर एक क्वेश्चन आपकी गलती हो रही है तो क्या होगा, सीधा 1 नंबर ही माइनस हो गया, कोई चांस नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लीड करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्या का मध्य। प्रथम 4 सम, क्या बोला है, सम। प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्या, सम का मतलब क्या होता है, जो 2 से कट जाए। सम का मतलब क्या वाला है, पहला क्वेश्चन को लिख देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 बोला प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का मध्य, ठीक। मध्य का पता है आपको, मध्य किसे बोल लेंगे, मध्य क्या, मध्य और क्या बोलते हैं उसको, औसत। मध्य और औसत दोनों बराबर है, तो जस्ट लाइक दैट। देखिए प्रथम 4 सम बोला है, प्राकृतिक तो जो 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन सम बोला है तो 4 है, तो पहला हो जाएगा 2, ठीक है, कोमा 4, 6 और 8, इनका क्या मध्य निकालना बोला है। तो इनको क्या है, 4 संख्या बोला तो इनका मध्य निकालना है। तो मध्य बराबर फार्मूला होता है, मध्य और औसत दोनों सेम होता है, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। 6 6 12, 12 8 कितना हो, 20, 20 बटे 4, 4 5 20, ये हो गया 5 आपका आंसर। समझ में आया। मध्य बराबर फार्मूला होता है कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, यानी औसत का फार्मूला है, ठीक है। एकदम ये 110% ये बोर्ड में पूछने वाले हैं। यहाँ पर आपको प्रथम 4 सम बोल दिया, यहाँ पर विषम भी बोल सकता है। विषम में बोलेगा तो 1 3 लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, है कि नहीं। तो चलिए हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए, बोला बिंदु -4 -6 किस चतुर्थांश में है। तो आपको एक क्वेश्चन पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु -4 -6 किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश मैंने पाद बताए थे आपको किस पाद में है, ठीक है। -4 और -6 सीधा तृतीय में मार दो, तृतीय में है आंसर, ठीक है, क्योंकि पहले बता चुका, समझा चुका हूँ। नहीं आपको समझ में आया तो फिर समझा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। तो पहला में प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है, प्लस माइनस होता है, ठीक है, सॉरी माइनस प्लस होता है इसमें, और इसमें माइनस माइनस, और ये क्या है, प्लस माइनस। तो आपको बोला क्या, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो सीधा तृतीय में चला गया, ठीक है। इतना कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, आपको बोल रहा है अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल्य वास्तविक हो और असमान होगा यदि, मतलब क्या होगा उसका ऑप्शन में, ठीक है। इस क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोला यदि द्विघात समीकरण ax², क्या बोला, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = क्या 0 है, तो इस स्थिति में मूल वास्तविक और असमान होगा। यदि मूल वास्तविक और असमान तभी होता है जब b² - 4ac = 0 होगा, तब होता है उसका मूल असमान और वास्तविक होता है, ठीक है। तो सीधा डायरेक्ट आप निकाल लो, ये फॉर्मूला पढ़ चुका है। मूल जहाँ तक आ जाए तो मूल का मतलब हो जाता है d बराबर, तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है कि नहीं होता। ये हो गया आपका एग्जैक्ट, समझ में आएगा। यहाँ पर जो आएगा आंसर मार देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन बच्चा ज़्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को लिख देते हैं, कंफ्यूज कर रहा है इसलिए बच्चा इसको लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, ए अनुपात क्या है, बी है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा,
अनुपात है क्या होगा, ठीक है। दो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात, वृत्त हो गया, ये दोनों वृत्त है, इनका त्रिज्या का अनुपात क्या है, ये त्रिज्या का अनुपात ये ए हो गया, और ये अनुपात क्या है, ये त्रिज्या का अनुपात क्या है, बी है। तो दोनों का अनुपात दिया हुआ है, तो क्या होगा इसका आंसर, कुछ नहीं, आपको बता चुके हैं हम, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हमको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। कैसे कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है, तो क्षेत्रफल का अनुपात डायरेक्ट आप क्या कीजिए, सीधा पावर 1 पावर चढ़ा दीजिए, 2 पावर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अनुपात, क्योंकि क्षेत्रफल बोला है। अब हम एग्जैक्ट आपको निकाल के दिखाते हैं कैसे, अनुपात ये तो निकल गया, आप समझ में आएगा, यही आंसर होगा, ठीक है डायरेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर इसका चाह दो, क्योंकि वृत्त बोला, वर्ग बोला, आयत कोई चीज बोला तो आपको, अगर ये बोला भुजा बोला तो उसका वर्ग कर देंगे, अगर क्षेत्रफल बोला तो उसका अंडर रूट करेंगे, समझे। ये बात आपको बता चुके हैं पहले भी, तो इसमें थोड़ा सा हम समझा देते हैं कैसे होता है। देखिए बोला इसका भी, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, अनुपात इसका भी तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होगा। अब इसमें क्या, पाई आर की जगह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें पाई बी स्क्वायर होगा कि नहीं, पाई पाई खत्म, क्योंकि अनुपात इज इक्वल टू बराबर भागा डिवाइड होता है, तो पाई पाई खत्म हो जाएगा, क्योंकि अनुपात को रेशियो को भाग के रूप में भी लिखा जा सकता है और रेशियो को बराबर के रूप में लिखा जा सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस सूरत में काटोगे नहीं तो अनुपात में इससे कट सकता है, इसीलिए डायरेक्ट हो गया ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। कितना कन्फ्यूजन था, ठीक है। ये था क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, इसको अगर डाउट है थोड़ा सा तो फिर समझ लिए। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात बोला है, दो वृत्तों की त्रिज्या बोला है, तो देख लीजिए फिगर में ए अनुपात बी है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि उसका फॉर्मूला के अनुसार पुटअप कर दिए मान, तो देखो मेरा कट गया, पाई पाई खत्म हो गया, क्योंकि अनुपात और रेशियो जो आता है भागा और इसके बराबर के परस्पर में बराबर आता है, इसीलिए इस सूरत में इस तरह होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, ज़्यादा डाउट है तो इसको पॉज करके आप उतार लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम आगे अगला क्वेश्चन में। पांचवा नंबर क्वेश्चन चलते हैं ना, बोल रहा है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितना नंबर, 5 नंबर, ठीक। क्या बोला, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर वाट, ये ना कुछ नहीं है, इसका ऑप्शन आप देखिए मत, सीधा पहले सोल्यूशन कीजिए, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा 2 साइन थीटा, सॉरी माइनस होगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है, प्लस इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक, समझ में आ गया। 2 साइन थीटा स्क्वायर थीटा, एक प्लस माइनस खत्म हो गया, ठीक है, पूरा ऑटो काट दिए, 1 + 1 बराबर 2 आंसर डायरेक्ट। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, 1 1 जुड़ जाएगा तो क्या 2 हो गया आंसर। कितना आसान था, बड़ा मतलब ये नहीं है कि बड़ा है कोई हार्ड लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, सोचना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा और हरासमेंट नहीं होना है। माइंड को थोड़ा सा साफ रखिए, प्रेशर मत लीजिए, प्रेशर लेने से आपका क्वेश्चन जो बनने वाला भी है ना वो नहीं बनेगा, ठीक है, आराम से। अगला क्वेश्चन चलते हैं, त्रिकोणमिति कल बता चुके हैं, इसलिए त्रिकोणमिति को थोड़ा कम लेके चलेंगे, थोड़ा सा अलग टाइप का था इसलिए मैं आपको बता दिया है ना। अगला क्वेश्चन चाहिए, बोला बिंदु -6 और 11 में, 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, बिंदु बोला है, बिंदु -6, 11 में भुज का मान क्या है, मान, तो भुज आपको बता चुके थे, पहला वाला भुज होता है और सेकंड वाला कोटि, तो भुज बोला तो भुज का मान क्या है, -6, डायरेक्ट आंसर हो गया। पहला वाला भुज और दूसरा वाला क्या होता है, कोटि होता है, ठीक है। तो देखिए पहला वाला भुज है तो -6 भुज हो गया, अगर भुज बोले, कोटि बोलते तो दूसरा वाला। आपको बता चुके हैं x = x और y में x हो जाता है भुज और y होता है कोटि, ठीक है।
एक्स भुज और वाई कोटि, तो पहला वाला टर्म में हमेशा भुज होगा, पहला वाला टर्म में जो भी रहेगा वो भुज होगा, सेकंड वाला टर्म में क्या होगा, कोटि होगा। तो पहला वाला क्यों होगा, क्योंकि एक्स भुज होता है इसलिए। ठीक है, इसको सोल्यूशन नहीं करना था इसलिए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव घटना की प्रायिकता है, क्या होगा, असंभव बोला मतलब जो घटना संभव नहीं है। तो घटना अगर संभव है तो मान लीजिए 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, यानी 9 कुछ भी हो सकता है घटना होगा। तो मान लीजिए एक थैले है, एक थैले में 3 लाल गेंद है, 4 पीला गेंद है। अब यहाँ पर तो गेंद की संख्या बता रहा, 3 लाल गेंद 4 पीला गेंद, ये लाल यानी रेड, ये पीला यानी येलो। ठीक है, दिया हुआ गेंद, इस थैलों में गेंद की संख्या दिया हुआ है, टोटल कितना है, 4 और 3 7। ठीक है, बात समझ में। आपको बोला है कि इस थैले में, आपको इस थैले में जो है बिना झांके बिना देखे आपको एक गेंद को यादृश निकलना है। तो क्या उनकी प्रायिकता, सफ़ेद होने की प्रायिकता कितना होगी, तो सफ़ेद तो जब है नहीं तो उसकी प्रायिकता कुछ होगी नहीं, यानी मतलब 0 होगी। तो यानी असंभव घटना हुआ कि सफ़ेद है ही नहीं, तो संभव कहाँ से है, जब है नहीं हुआ तो संभव है नहीं है। तो इसीलिए असंभव घटना जब भी यहाँ बोले आपको, तो आग बंद करके एकदम 0 मार दो, आग बंद के इसको 0 मार दो, असंभव घटना को क्या मार दोगे, 0। ठीक है, असंभव बोला तो क्या होगा इसका आंसर, 0। इतना आपको हम समझाने के थोड़ा एक्स्ट्रा बोले है ना, असंभव बोले तो क्या हो जाएगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, जिंदगी आपका एक खुली किताब है, एकदम खुली किताब है। वो क्या खुली किताब, देखिए जिंदगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ, जिंदगी इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ, ये आपका खुली किताब है। ये आपका खुली किताब है। इसी खुली किताब में पहला पेज में आपकी लिखा हुआ है बोर्न, जन्म। फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है बोर्न, जन्म लिखा हुआ है, और सेकंड पेज में आपकी लिखा हुआ है मौत। इसको क्या बोलते हैं, डाइंग, मौत। क्या है ये जिंदगी में आपके जो जीवन है, जिंदगी जो ये एक खुली किताब की तरह है। क्या है, खुली किताब की तरह। और फर्स्ट पेज में आपका बोर्न यानी पैदा जब हुए, ये फर्स्ट पेज में आपका लिखा हुआ है, और अंतिम पेज में लिखा हुआ मौत। और पूरी किताब में लगभग 500 जितना मन चाहो जितना पेज हो, बहुत सारे पेज है, इस पेज से गिनती नहीं है कितना पेज है, लेकिन उस पेज में, उस खाली किताब में लिखना आपको है। उस किताब में लिखना आपको है कि आप क्या लिख रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, पूरी किताब में आपको लिखना है। आप अगर गलत लिखोगे तो गलत आएगा रिजल्ट, आप अगर सही लिखोगे तो आपका सही रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपके पास इसी किताब में वक्त को लेके हुए हर चीज को लेके चलना है। इसी किताब में लिखना आपको है, लिखना मेरे को नहीं है, लिखना आपको है। मैं दिल से बात कह रहा हूं। अल्लामा इकबाल एक शेर कहा था, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर परवाज जरूर रखती है। दिल से जो बात निकल गया बहुत ही असरदायक होती है, पर नहीं है, पर का मतलब पंख नहीं है उसका, लेकिन हौसला रखता है, उड़ने का हौसला रखता है, परवाज रखता है। इसलिए कहा है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर परवाज जरूर रखती है। तो पूरी किताब में लिखना आपको है। आपकी ज़िंदगी में क्या खूबसूरत पल आई, क्या आपको करना है, ये आपको करना है। भगलोलिया मत बनिए, भगलोलिया का गिनती में मत आइए। क्यों दूसरा जो करता है, मुझे ये ड्रेस पहनना है, मुझे उस ड्रेस से पहन के जाना है, हम इस ड्रेस से, ये मैचिंग वाला, ये चूड़ीदार वाला वो पहनना है, वो एग्जाम देने जाना है, ड्रेसिंग करके मैचिंग करके ये जाना है, ये मत कीजिए, बखलोलिया मत बोलिए। ड्रेसिंग का मैचिंग वही करता है, खासकर मैं लड़कियों को बोलता हूँ, बखलोलिया मत बोलिए। ड्रेसिंग का मैचिंग वही करता है जिसको कुछ आती नहीं है। ओढ़ना पहनना बहुत होता है, उसके अंदर बहुत होता है, पढ़ने में 0 होती है और वो स्टाइलिश में काफ़ी होती है। हमेशा रखना, ये बखलोलिया का पहचान है, पूरी की पूरी बखलोलिया का पहचान है। और वो ड्रेस में क्या करता है,
सब लड़के को यानी बखलौल बनाता है, आपने इसमें ये करता है। तो कहने का मतलब ये आपके पास बहुत ही कम समय है, समय नहीं है, वक्त नहीं है साहब, आपके पास कुछ भी नहीं वक्त है। मैं एक वाक़या बताता हूँ, इस मामले में एक वाक़या बताता हूँ, बहुत ही इंस्पायरेशन वाक़या है। एक व्यक्ति था, उनको अल्लाह ने एक कोहिनूर हीरा से नवाजा, उनको किस्मत में मिली कोहिनूर हीरा। सुन रहे ना आप लोग? कोहिनूर हीरा से जब उसको अल्लाह ने नवाजा तो वो चले गया बनिया के पास। बनिया मतलब जो मतलब ये बनाता है, बेसर वगैरह सब बनाता है। तो उनके पास जब गया, उनके पास जाने के बाद बोला क्या कि ये हीरे का मेरा दाम दे दीजिए, कीमत दे दीजिए। तो वो बनिया हीरे को इस तरह का देख रहा है, देखने के बाद उसका दिमाग घूम गया कि इतना कीमती हीरा, इतना अनमोल हीरा इसको कहाँ से मिला। तो उस बनिया ने कहा कि देखो, ये अगर मैं पूरी दुकान भी इस हीरे का दाम दे दूं, कीमत दे दूं, तो अदा नहीं हो सकता। मतलब इस हीरे का कीमत मैं दे ही नहीं सकता हूं। तो उसने कहा कि आखिर कोई तो होगा जो इसका कीमत दे सकता है। तो बोला हाँ है, फना राजा साहब है, वहाँ जाइए, वहाँ शायद आपको कीमत दे सकता है। तो इन्होंने रास्ते सफ़र कर लिए और चलते चलते उस राजा के पास पहुँचे और राजा ने से कहा कि राजा जी, ये हमारे पास ये हीरा है, इसका मुझे कीमत दीजिए। तो राजा भी देख के हैरान हो गया कि इस तरह का कीमती हीरा, अनमोल हीरा तो मैंने कभी नहीं देखा, इसके पास कैसे आ गया। तो अल्लाह जब जिसको देता है तो वो चप्पल फाड़ के देता है, किस्मत में जिसको मिल गया तो वो मिल गया। तो राजा ने कहा कि देखिए, ये कीमती हीरा, ये जो अनमोल हीरा है, इसका कीमत मैं भी नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं पूरी बादशाहत अगर आपको मैं दे दूँ तो इसका कीमत अदा नहीं हो सकता है, कीमत अदा नहीं हो सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा माइंड को थोड़ा एकदम क्लियर से, बहुत ही खतरनाक वाक़या है। और मैं यह वाक़या क्यों सुना हूँ आप लोगों को? आप लोग मैट्रिक के सारे स्टूडेंट हैं, 17 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि आप वक्त का कदर नहीं कर रहे। ये वक्त की कदर के लिए बहुत ही खतरनाक वाक़या है। तो उस राजा ने उससे कहा कि इसे कीमत मैं भी नहीं दे सकता हूँ, मैं राजा साथ छोड़ दूंगा तब भी ये कीमत अदा नहीं हो सकता। तो इसको ज़रूरत था, हीरा तो खा नहीं सकता है, हीरा खाने का चीज़ है नहीं है। आप एक बचपन में कहानी पढ़े होगे कि एक आदमी था, वो जो है बहुत मतलब भगवान का भक्त था, भगवान को बहुत पूछता था। तो भगवान से एक वर मांगा था, ठीक है, मैं थोड़ा दूसरा स्टेप में आ रहा हूँ। भगवान से वर मांगा था, भगवान से कहा, बहुत पुजारी था, बढ़िया अच्छा से उसको ये कर रहा था, भगवान का भक्त था वो। तो भगवान से वर मांगा कि है भगवान, मुझे जो है, हम जिस चीज़ को छुए वो मेरा सोना का बन जाए। ये कहानी आपने पढ़ा होगा बचपन में पढ़ा होगा। तो भगवान ने उनकी बातों को एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता तो उनकी बात एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है। तो उनको क्या किया कि पूरा एकदम जिस चीज़ को वो छूता था वो सोना बन जाता था। जब वो खाने के लिए उसका बेटे दिया तो खाना जब छुआ तो वो सोना बन गया। वो तो नहीं सोचा था कि खाने वाला चीज़ नहीं होना चाहिए, तो खाना भी छुआ तो क्या हो गया, सोना हो गया। जब बेटी आई तो बेटे का जो हाथ दिया सर पे तो वो भी सोना हो गया। यहाँ तक कि उसका ओढ़ना पहनना सब चीज़ सोना का सोना, यानी पूरे का पूरे सोना हो गया। तो वो वर मांगा था वैसा ही वर मांगा। तो कहने का मतलब क्या है कि तो उस तरह का वो कोहिनूर हीरा था। तो ये जो व्यक्ति था, ये किस्मत वाले जो व्यक्ति था, उसने कहा कि आखिर इसका कुछ तो कीमत दीजिएगा मुझे, कुछ आप जितना दे दीजिएगा उतना हम रख लेंगे। तो बादशाह ने कहा, देखिए, हम अगर 2 रुपया देते हैं तो हमारे लिए गलत हो जाता है, हम बादशाह है, हम इसका कीमत 2 रुपया, जगह 5 रुपया है तो हम 2 रुपया देंगे तो गलत हो जाता है। इसलिए बादशाह ने उस व्यक्ति से कहा, उस आदमी से कहा, उस शख्स से कहा कि तुम्हारे लिए एक ऑफर है, ऐसे हो सकता है कि तुम 12 बजे रात मेरे घर आओ, तुम्हारे लिए पूरी की पूरी दरवाज़ा खुली रहेगी, पूरी की पूरी हर तरफ का दरवाज़ा, हर रूम का, हर जगह का दरवाज़ा खुली रहेगी तुम्हारे लिए। तुम 12 बजे रात आओ एग्जैक्ट, और सूरज उठने से पहले तुम जितना सामान यहाँ से ले जा सकते हो, तुम्हें कोई रोकने और टोकने वाला नहीं। क्या कहा? 12 बजे रात तुम आओ
और आने के बाद जितनी सामान है तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं, सारे सामान जितना तुम चाहो ले सकते हो, मन मर्जी मन हिसाब से। इससे मेरी क्या होगा कि उस हीरे का अदायगी हो सकता है, क्योंकि तुम अपना मर्जी से लेके जा रहे हो, हमने तुमको उठा के नहीं दिया। और बादशाह जो है ना, जो बोल दिया जवान से वो कभी मुकरते नहीं, क्योंकि बादशाह है, उसकी फिर इज्जत छोटी हो जाती है। कहने का मतलब ये है। थोड़ा सा और एक वाकया में जा रहा हूँ उससे। एक बादशाह था, उनकी बीवी बहुत जिद्दी थी, एक मछली मछुआरा खरीदने के लिए आया, ठीक है। उसके बारे में बताएंगे अभी हम, थोड़ा लास्ट में बताएंगे, वो थोड़ा कॉमेडी टाइप का है। तो बादशाह ने उसको कहा, तो ये एक्सेप्ट करेगा, चलो भाई हम जो मन चाहेंगे ले आएंगे। तो जैसे ही 12 बजे रात ये जब घर आया वहाँ से आने के बाद उसका जहन में बहुत सारी तनाव चलने लगा, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी ख्याली पुलाव पकाने लगा। और यहाँ तक कि वो खाना पीना सब चीज़ को भूल गया, इस मशगूलियत में रह गया कि वो खाना पीना भी भूल गया और उसको सोना है वो भी भूल गया। एग्जैक्ट 12 बजा वो बादशाह के घर की तरफ गया, देखा कि हर तरफ दरवाज़ा खुली है, एकदम हर तरफ खुली हुई है। तो जो ही पहला दरवाज़ा में गया तो देखता वहाँ पे एकदम तरह तरह के लिबासें, तरह तरह के पहनने ओढ़ने की चीज़ें हैं। तो उसको देख कर कभी वो कपड़ा तो पहना था नहीं, किस तरह का कपड़ा पहनना है वो तो कभी पहना नहीं था। तो जब वो गया वहाँ जाने के बाद कहा चलो मैं ये पहन के देखता हूँ कैसा लगता हूँ। पहना, फिर वो देख रहा है आईना में, कहीं मैं तो ऐसा लग रहा हूँ, मैं सजादा लग रहा हूँ, मैं ये लग रहा हूँ, मैं बादशाह लग रहा हूँ, मैं वो लग रहा हूँ। धीरे धीरे वहाँ के सब कपड़े को पहन के उन्होंने चेक किया जो मैं कैसा लग रहा हूँ। उस वक्त को जब देख रहा है, अरे यार बहुत टाइम, अभी सूरज अभी उठेगा, बहुत समय। फिर दूसरे रूम में गया, दूसरे कमरे में गया, दूसरे कमरे में जाने के बाद देखता हूँ तरह तरह का खाना लगा हुआ है, बहुत नए नए आइटम, हर तरह का खाना वहाँ लगा हुआ है और उसकी खुशबू वो महक आ रही है। तो वो तो पूरा रात भर का भूखा था, चलो भाई पहले खाना खा लेते हैं। क्या क्या उसने पूरी की पूरी खाना खा लिया, मतलब जितना पेट भर में खाना खा लिया। तो जब खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर टाइम लगा, बहुत अभी समय है, अभी बहुत समय है। तो बहुत सारे जो बादशाह घर में कड़ी होती है, दूसरा अगला रूम जो गया दरवाजे में गया तो वो मखमल सा बेड लगा हुआ था, वो मखमल सा बेड लगा हुआ था। बेड लगाने के बाद तो यार खा लिया हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, पूरी रात जगा हूँ, चलो थोड़ा रेस्ट करता है। तो कड़ी वो एकदम वो लड़की खूबसूरत लड़की क्या करने लगी, झूलने लगी। वो क्या बोलते हैं, झूलने लगी पंख। तो उसको नींद आने लगा, वहाँ मखमल सा बिस्ना में बेड मिलेगा तो कौन नहीं सोएगा, एकदम सो गया। वो सो गया तो अपना वक्त का भी उसको पता नहीं चला कि मेरा क्या हुआ नहीं हुआ। तब जाकर के सूरज उठ गया, सूरज उग गया। उगने के बाद जब 9-10 बज रहा है सुबह, तो उसको जो दरबारी उठा रहे हैं कि उठो उठो भाई उठो उठो। तो जैसे ही आँख खोलता है, अरे अभी तो मैंने कुछ लिया ही नहीं, रुको रुको मुझे लेने दो। तो दरबारी रुके, खबरदार आप नहीं ले सकते, आपको वक्त दिया गया था। कितना वक्त दिया गया था आपको? वक्त दिया गया था सूरज उठने से पहले का वक्त दिया था। आप जितना चाहे ले जा सकते थे, लेकिन अब सूरज उठ गई है, डूबने वाला है और आपको नहीं मिल सकता, आपका हिस्सा चला गया। क्या हुआ उसका रिजल्ट? वक्त की कदर करता, अगर वक्त का अगर एहसास होता उसको तो क्या होता? वो अच्छा, वो चाहता तो ऐसा भी कर सकता था कि सारा सामान को दरवाजे के बाहर कर देते, उसके बाद खा पी के आराम कर सकते थे। ऐसा कर सकता था कि नहीं था? उसका सामान भी होता और उसको कोई टोकने वाला नहीं होता। लेकिन उसने कहा अभी मेरे पास बहुत वक्त है, बहुत वक्त है। इसलिए क्या हुआ, क्या हो गया? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए वक्त के रहते हुए वक्त की कदर करना सीखो, वक्त के रहते हुए वक्त की कदर करना सीखो। अगर वक्त के रहते हुए वक्त का कदर नहीं किए तो वक्त आपको खुद लात मार के बाहर निकाल देगी। आप किस मैर पे हो वो भी आपको नहीं पहचान पाओगे, जो मैं किस मैर पे हूँ। अभी ओढ़ने लिबास पहनने इसमें हम लोग अभी चलते हैं, क्या उसकी जिंदगी नहीं कट रही है जिसका बदन में कपड़ा नहीं है? अरे उस सर्कल में जाके देखो, उस सर्कल में जाके देखो, कुछ कुछ बच्चे जो है, हम लोग जो बोरी जिस बोरी में बैठते हैं वो बोरी जो है ओढ़ करके अपना बदन को ढकते हैं।
क्या नहीं है? उसकी ज़िंदगी नहीं कट रही है। हम लोग तरह तरह लिबासे, तरह तरह जूता, तरह तरह कपड़े पहनते हैं, नहीं कट रही खुद। हम नहीं कह रहे कि आप कपड़ा मत पहनिए, हम नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जरूरत के मुताबिक जिंदगी जिए, वक्त की कदर करना सीखिए। अगर अभी वक्त का कदर नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? आपके पास 2 पैंट या 2 जोड़ी कपड़े हैं तो काफ़ी है, इतना ही। 5 जोड़ी मत लीजिए, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा आपको, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। यही कहा है, जिंदगी आपके पास कहा है आपको, आप पैदा हुए मरने के लिए, और इस बीच में जो आपके पास खाली पेज है वो लिखिए आप। वो अगर जिसको हीरा मिला था वो चाहता तो हीरा को बादशाह में तब्दील कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? वक्त की कदर नहीं किया उन्होंने। तो उसकी ज़िंदगी में, उसकी किताब में क्या लिखी हुई है, उसकी किताब में क्या लिखी हुई है, आपने पढ़ा? अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यही है, यही पढ़ा। और ये गाना भी अभी आया है, बहुत ही सब सुनता है, लेकिन वो गाना का अलग मीनिंग लेके समझता सुनता है। क्या सुनता है? तो नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेके जाएगा? तो नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेके जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। अभी टी शर्ट में लिखा हुआ भी आता है। उस गाना का बहुत अच्छा मीनिंग है, बहुत खूबसूरत मीनिंग है, लेकिन उसका अपना टाइम आएगा का मतलब आदमी बहुत लगाता है। ये बखलोल सब दिमाग में क्या लगाता है पता है? कि हमको बखलोल मेरा लाइफ में आएगा, बखलोलिया मेरे लाइफ में आएगा। बखलोल नहीं समझता कि अपना टाइम आएगा मतलब मेरे पास भी एक तो बखलोलिया हुआ, समझे? और ये बखलोलिया भी समझता हाँ यही तो बात है। ऐसा बात नहीं है, बात ऐसा है क्या है कि तू नंगा ही पैदा हुआ। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कपड़ा पहन के पैदा हुआ होगा? बताओ तो, है? नंगा ही पैदा हुआ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्या हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए कहा तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेके जाएगा? मतलब जितना तुम्हारे पास कपड़ा है, दौलत है, माल है, सब लेके जाओगे? घंटा लेके जाओगे? कुछ लेके जाओगे? कुछ भी नहीं लेके जाओगे। और अपना टाइम आएगा मतलब तुम्हारा भी वक्त आएगा। ये वक्त डाइट, तुम भी मरोगे, तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरने के लिए आए। लेकिन उससे पहले आपकी ज़िंदगी जो गुजर रही है वो ज़िंदगी को बनाना आपके हाथ में। आप चाहो तो इधर बढ़ा सकते हो, इधर बढ़ा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन योर माइंड, डिपेंड ऑन योर सेल्फ, ये खुद पे डिपेंड करता है कैसे ज़िंदगी आपको बचाना है, कैसे ज़िंदगी बनाना है। जैसे अभी राजा का आपने सुना, उस व्यक्ति को अल्लाह ने उसको हीरा से नवाजा, लेकिन वो इस हीरा को अपने बादशाह में तब्दील कर सकता था, लेकिन उन्होंने क्या क्या वक्त की कदर ना करके और उन्हें पहनने में, खाना पीना में, आराम करने में वक्त गुजार दिया, ज़ाया कर दिया। इस वजह से उनके हाथ में बादशाह चला गई, उनके हाथ से बादशाह चला गई। तो इसीलिए आपके पास 17 तारीख को एग्ज़ाम है आपके पास, और ये अगर आपके पास अगर नहीं हुआ, ये वक्त का आपने कदर नहीं किया, तो आपके भी हाथ में चले जाएंगे, आपके भी हाथ से चलाएंगे, आपका भी डायरी में, आपके भी किताब में वही लिखे रहेंगे जो आप लिखना चाह रहे हो। अगर वक्त की कदर आपने कर लिया, आपने वक्त की कदर कर लिया, तो आप वही एकदम वही लिखना चाह रहे हो जो लिखना, मतलब जो वही लिखा जाएगा जो लिखना चाह रहे हो। इसलिए वक्त की कदर करना सीखो। जो वक्त की कदर नहीं करता है वो इंसान दुनिया में कामयाब नहीं और आखिरत में भी कामयाब नहीं, वो कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता है वो इंसान, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो ये आपके पास खुली किताब है, ये खुली किताब के लिए आप क्या लिखना चाह रहे हो ये आप लिखो, ये आप लिखो। सारे स्टूडेंटों से, मैट्रिक के सारे स्टूडेंटों से, खास के मैट्रिक के स्टूडेंटों से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपके पास वक्त नहीं है, ये वक्त की कदर करें और जितना मेहनत हो सकता है मेहनत करें। देखिए बिहार बोर्ड का गारंटी नहीं है, बिहार बोर्ड का गारंटी नहीं है, क्योंकि हक जो है बच्चा को, हक वाले बच्चा को हक नहीं मिलता है, ये मैं खुली दावा के साथ कहता हूँ। लेकिन मेहनत आप इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी आप खामोशी से करो कि कामयाबी आपका धमाल मचा दे। मानते बिहार बोर्ड आपको रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन आपके अंदर टैलेंट है, टैलेंट है तो आप कहीं भी कंपटीशन फेस कर सकते हो। रिजल्ट से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है रिजल्ट से, मानते कुछ नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन ही बहुत ही जरूरी है। अभी कंपटीशन, कोई नंबर, कोई जो है 415, कोई 500 लेके आ जाता है,
लेकिन कंपटीशन में उसको जीरो। कंपटीशन का जब एग्जाम देता है तो कुछ नहीं कर पाता। आपके गाँव में भी, आपके समाज में भी हुआ है, आपके क्लास में भी होगा, आपके क्लास में भी होगा। तो बिहार बोर्ड का रिजल्ट पे अभी तनाव नहीं, क्योंकि भाई देखिए बिहार बोर्ड, जब हम लोग बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देते तो लग रहा था कि मैं एग्ज़ाम दे रहा था और एग्ज़ाम का मतलब प्रिपेयर करने में मज़ा भी आ रहा था। लेकिन अब इतना आसान कर दिया आपका, ऐसा लग रहा कि मतलब बच्चा को एग्ज़ाम ले क्यों रहा है समझ में नहीं आ रहा। अभी 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव था तो 100 कर दिया, 100 में से 50 टुक्का मारेगा तो भाई 30 to 100% साहब से मतलब पास हो जाएगा। नहीं पढ़ेगा पूरी साल, अगर कोई बच्चा नहीं भी पढ़ेगा ना, ऑब्जेक्टिव अगर 100 ऑब्जेक्टिव में से 30 ऑब्जेक्टिव 100% सही होगा, 100%। मैं लिखित दावा करता हूं, अगर जो नहीं पढ़ा है तो टुक्का मारेगा 100 में, तो नेगेटिव मार्क्स नहीं है इसमें। इससे क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, मेहनत करना कम करेगा। इससे बच्चा के अंदर मेहनत का तनाव कम हो जाएगा कि मैं तो पास तो कर जाता हूं, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं ये कहता हूं ये बहुत फर्क पड़ने वाला है आपका लाइफ में। अरे मेहनत नहीं करोगे बहुत फर्क पड़ने वाला है आपका लाइफ में, बहुत फर्क पड़ने वाला है। इसलिए मेहनत करो, मेहनत पर कभी चोरी मत करो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति है। तो ये आपके पास किताब है, खुली किताब, बहुत सारे पेज खाली है, लिखना है आपको, लिखो, क्या लिखना है। किसी ने कहा था लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए, कहो तो कुछ ऐसा कहो कि गज़ल बनने पर मजबूर हो जाए। तो ये डिपेंड करता है ऑन योर सेल्फ, डिपेंड ऑन योर सेल्फ, तुम पे डिपेंड करता है, खुद पे डिपेंड करता है। लिखना क्या है आपको डिपेंड करता है, डिपेंड आप पे करता है। और ये मैं लड़का सबको कहता हूँ कि बखलोल मत बनो, लड़की सबको कहता हूँ कि बखलोलिया मत बनो। बखलोलिया वही होता है जो ओढ़ने पहनने पढ़ाई में कम, हर चीज़ में सब में एक्स्ट्रा में आगे होता है, उसे बखलोलिया कहते हैं। कैसे नहीं बखलोलिया करोगे, अगर कहीं अगर उसको जाना हो, तुम देख लो उसको, लड़कियां खास करके कहीं उसको जाना हो तो इतना सवार करके लेप लाप के जाएगी कि पूरा एकदम बाजार में हाथ जमा हो जाएगा। तो फड़ा आई है, देखो देखो चलने के लिए सब जाएगा देखने के लिए उसको, कि बखलोल सबको दिमाग होता नहीं है, आया सामने में सब देखने के लिए चले जाएगा। क्या हो गया, अगर कोई अगर लेप नहीं करता है, कोई अगर अपने चेहरे को पुराना चेहरे को नया नहीं बनाता, क्या वो नहीं इंसान रहेगा? किसको दिखाने के लिए, क्या? अरे अगर दिखाना है ना, तो मैं बताया था पहले भी, दिखाना है शादी के बाद उस तरह का जो लेप लाप करके अपना शोहर के सामने आ जा करो, ताकि शोहर अपने काम में ऐसे आएंगे तो उसको लगेगा नहीं मैं एकदम पूरा, आपको देखने के बाद चेहरा ये हो जाएगा उसका, मतलब सारा टेंशन भूल जाएंगे। लेकिन आजकल की औरतें क्या करती है पता है, गोद में बच्चा ले लेगी, उसके बाद गोद में बच्चा लेते हुए भी क्या करेगी, पूरा चेहरे को इतना बना लेगी और जाएगी मार्केट, वो भी शोहर के साथ, कभी कभी शोहर के साथ भी जाएगी और देखेगी तू जब मार्केट जा रही है तो शोहर के साथ जा रही है, इतना लेप लाप का क्या जरूरत था, दूसरे को दिखाने का, देखो मैं ये फना का बीवी हूँ, ऐसे कितना चला ऐसा। तो मैं लड़का सबको कहता हूँ कि बखलोल मत बोलो, ये बखलोला का चक्कर में ये लाइफ में आपको एक्सटेंड करने वाले नहीं है। अगर आप इस लाइफ में जाना चाहोगे तो लाइफ आपका एक्सटेंड नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है। सब कहता नहीं यार उसके पास भी है तो मेरे पास भी एक ठोना मांगता है, ठीक है मान लेते, मैट्रिक के बाद थोड़ा एक बार करके देख लेना, पता चल जाएगा जो कितना महर में होता है। लेकिन एक बात तो मैं कहूँगा कि ज़िंदगी में जो है ना, ये बखलोला के चक्कर में कभी जो पड़ता है या कोई बखलोलिया किसी बखलोल के चक्कर में पड़ता है तो बहुत कभी लाइफ में तो हमेशा अनखुश रहेगा, मतलब अनहैप्पी रहेगा, वो हैप्पी कभी नहीं। और दूसरी बात है ये प्यार शब्द जो डिक्शनरी में है ही नहीं, जो प्यार शब्द जो है ना, प्यार शब्द लव शब्द जो है ये डिक्शनरी में नहीं है। हाँ इसी शब्द को क्या बताया पता है, एट्रैक्शन। एट्रैक्शन काहे ना होगा भाई, काहे ना होगा, ये बखलोला इतना सारा लेप लाप के जाएगा तो एट्रैक्शन तो होगा नहीं है, ठीक है, होने दो। समझ रहे हो, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये बात है। इसीलिए ये एट्रैक्शन में नहीं जाना है, खास के मैं लड़के सबको बोल रहा हूँ, एट्रैक्शन में नहीं जाना है, ये बखलोला के चक्कर में नहीं जाना है। टाइम नहीं है आपके पास, 17 दिन आपके पास है, ये 17 दिन को छोटा मत समझिए, बहुत बड़ा दिन है। ऐसा नहीं हो कि जब एग्जाम हॉल में आप बैठे
आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, पता चला कि आपको एक मैथ आपको एकदम क्लियरिटी के साथ आ रही थी, कोई साइंस का जवाब आपको आ रही थी, लेकिन आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कुछ शुरू से स्टार्टिंग पॉइंट नहीं आ रहा है जिसको आप उसको बना नहीं सकते हैं, तब वहाँ आपको एहसास होगी जिस तरह वो राजा के पास वो कोहिनूर वाला आदमी एहसास कर रहा था। आपको एहसास होगी, क्या एहसास होगी पता है, कि काश ये 7 दिन मेरे पास टाइम था और मैं वो मैथ को एक बार और देख लेता तो शायद यहाँ आज के दिन मेरा बन जाता, आज के दिन मुझे किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। यह आपको एहसास होगी उस दिन एग्जाम हॉल में, एहसास होगी, कहीं नहीं होगी एग्जाम हॉल में। आपको मैं बताता हूँ ये चैलेंज के साथ जो मैथ आपके पास नहीं बनेगा, मैं दावा के साथ कहता हूँ बन जाएगी तो एहसास नहीं होगा, क्योंकि आपने मेहनत किया, स्ट्रगल किया तो बनना ही है भाई। ये आपके पास वक्त का कदर करेंगे तो आप हमेशा कहीं ठुकर नहीं खाएंगे, हमेशा सही रास्ते पे चलेंगे। इसलिए ये बुक है, इस बुक में अब जो चाहे लिखो, जो चाहे लिखो, जो चाहे लिखो, आप खूबसूरत पल लिखो, खूबसूरत यादें लिखो, खूबसूरत बातें लिखो, जो आप कहानी बड़ा है वो कहानी भी लिखो। ये आपके पास है, डायरी खुली किताब है। मगर मरना आपको है, पैदा हुए तो मरना नहीं है आपको है, लेकिन आपके पास वक्त है, बीच में लिखने का टाइम है, समय वो लिखिए, आप लिखिए। समझ में आ रही है आप लोग? तो लिखना आपको है। ये क्या लिखना है, ये आप बोलिएगा सर क्या लिखना है, लिखना आपको क्या है वो आप समझ सकते हैं। मैं जो सारी इतनी बातें बताई आपको क्या लिखने के लिए बताया, अपना नाम लिखने के, क्या लिखने के लिए बताया, आपकी लाइफ किस तरह का स्टैंड हो सकती है, आप लाइफ में क्या कर सकते हैं, लाइफ में आपको करना क्या है, वही चीज को लिखो। लाइफ इज हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल, एक कोटेशन है, लाइफ इज हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। देखो, लाइफ इज हार्ड, हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। जिंदगी कठिन है, जिंदगी कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है, चलिए यही तो मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ शॉर्ट ट्रिक्स में, मैजिक ट्रिक में साइन, कोस, टेन सबका डिग्री का मान कैसे निकाला जाए। साइन डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकाला है, साइन इसका मान मतलब 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान कैसे निकाला जाए, साइन 45 डिग्री का मान, इसका मान निकाल सकेंगे। और सबसे आसान तरीका ये है कि साइन सबका बाप है। साइन क्या है, साइन सबका बाप है। तो सबसे पहले हम साइन का मान निकाल लेते हैं। किसी भी चीज के लिए साइन का मान निकालना है। ठीक है, साइन थीटा लेते हैं। अब थीटा का मान कहीं पर भी कुछ ले लेंगे, समझे। सबसे पहले अगर साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे 1 2 3 4, ठीक है। 0 का मतलब हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। 1 का मतलब हो जाएगा 30 डिग्री, 2 का मतलब हो जाएगा कितना 45 डिग्री, और 3 का मतलब क्या हो गया 60 डिग्री, 4 का मतलब 90 डिग्री। ठीक, समझ में आ गया। आसान तरीका से आपको निकाल कर सिखाना है। ठीक है, साइन तो थीटा का जगह 0 आएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री आ जाएगा, सीधा का मैं 30 तो वो हो जाएगा, या थीटा का मान ले लीजिए, समझे। इसमें आप थीटा का मान लिख लीजिए, सबसे बेस्ट ये ले लीजिए आप थीटा का मान। ठीक, यहाँ पर लीजिए थीटा इज इक्वल टू, ठीक। अब यहाँ ले लेता है साइन, साइन की बात हो रही है तो साइन थीटा ले लेंगे, साइन ले लेंगे, ठीक है। साइन 0 डिग्री तो 0, 30 डिग्री 1, 45 डिग्री 2, 60 डिग्री 3, 90 डिग्री कितना डिग्री 4 आया, ये मान लिए एग्जैक्ट। अब इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, सबको 4 से भगा देंगे। क्या करेंगे, सबको 4 से भगा देंगे, सबको 4 से भगा देंगे, सबको 4 से भगा देंगे, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा तो 0/4 कितना होगा, 0 ही होगा। 1/4 1 ही होगा। 2/4 कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये नहीं कटेगा, 3/4 हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा। इसका रिजल्ट निकल गया, ये रिजल्ट निकल गया इसका। ठीक, अब क्या करेंगे, सब में रूट चलाएंगे, ठीक है, सब में रूट। तो रूट चलाएंगे तो क्या 0 रूट हो जाएगा, रूट 1/4 हो जाएगा, रूट 1/2 हो जाएगा, रूट 3/4 हो जाएगा, रूट 1 हो जाएगा। ठीक, तो 0 का रूट क्या होता है, 0 होता है, पता है आपको। 0 का रूट 0 हो गया, यानी रूट चला दिए यहाँ पे, या 4 से भाग लगा दिए। ठीक, इसका रिजल्ट निकला
फिर रूट चला दिए तो 0 का रूट 0, 1 का रूट कितना होता है 1 होता है, 4 का रूट क्या होता है 2 होता है। ठीक है, 1 का रूट अलग कर दिए, 2 का रूट 4 का रूट अलग कर दिए तो 1 का रूट 1 हो गया और रूट 4 का रूट क्या हो गया 2 हो गया। उसी तरह यहाँ 1 का रूट 1 हो गया, 2 रूट 2 का क्या होगा 2 हो गया। ठीक है, रूट 3 का रूट 3 हो जाएगा, 4 का कितना होगा 2 हो गया, 1 का 1 हो गया। आपका रिजल्ट निकल गया ये, यानी मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। समझ में आ गया, कितना आसान था। और साइन सबका बाप है। ठीक है, आपको डाउट है तो इसको एक बार छाप लीजिए, है ना, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। और साइन सबका बाप क्या है, अगर साइन आपका निकल गया तो कोस निकलना आसान है। ठीक है, साइन अगर आपका निकल गया तो क्या है कोस निकलना आसान है। कैसे, देखिए कोस चलते हैं, कोस यहाँ लेते हैं कोस। ठीक, अब यहाँ 90 डिग्री लिखे थे, यहाँ आप लिख लीजिए 0 डिग्री, यहाँ लिख लीजिए 23 डिग्री, यहाँ लिख लीजिए 45 डिग्री, यहाँ लिख लीजिए कितना 60 डिग्री, यहाँ लिख लीजिए 90 डिग्री। उसका उल्टा, साइन 0 डिग्री इधर से चला गया, अब ये कोस 0 डिग्री इधर से चला गया, यानी मतलब साइन 0 डिग्री का मान जितना होगा कोस 90 डिग्री का मान होगा। साइन अगर 30 डिग्री का मान होगा तो कोस 30 डिग्री का मान होगा यहाँ इधर। ठीक है, कोस 60 डिग्री का मान मतलब बराबर हो जाएगा। यानी साइन अगर 0 डिग्री का मान 0 मतलब 0 हुआ तो कोस 90 डिग्री का मान होगा। अगर साइन अगर 30 डिग्री का मान 1 या 1/2 हुआ तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा। ठीक है, यानी उसका ऑपोजिट जाना है, उल्टा जाना है। ठीक है, अब साइन जब बाप हुआ कि नहीं हुआ तो साइन के वजह से कोस निकल गया, साइन का उल्टा कोस है तो कोस उसका बाप हो गया। उसी तरह दूसरा स्टेप में देखिए, अगर हमको 10 का निकाला, 10 कितना डिग्री का मान निकाला, 10 जितना डिग्री का मान निकाला, 10 0 डिग्री का मान निकाला है तो निकल जाएगा। कैसे, 10 0 डिग्री का मान निकालना है तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है कि नहीं होता है। तो 10 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री बटे कोस 0 डिग्री। ठीक, कोस 0 डिग्री। ठीक, तो साइन 10 का निकाला तो साइन बाई कोस, तो साइन का मान निकाल चुका है। साइन 0 डिग्री का मान कितना है, साइन 0 डिग्री का मान क्या 0 है और कोस 0 डिग्री का मान क्या है 1 है। तो 0/1, 0/1 क्या है, 0/1 बराबर क्या होगा, 0/1 बराबर क्या होगा, 0/1 बराबर क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, 0/1 0 ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका tan 0 डिग्री का मान 0 निकला। अगर आपको निकालना है tan 60 डिग्री का मान निकाला तो देखिए क्या होगा, वही साइन 60 डिग्री बटा कोस 60 डिग्री। ठीक, तो साइन 60 डिग्री का मान आप निकाल चुके हैं, साइन 60 डिग्री का मान का √3/2 और कोस 60 डिग्री का मान कितना है 1/2। तो आप क्या कीजिए, √3/2 इंटू 2/1, क्योंकि क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, क्या उल्टा पुल्टी हो जाएगा कि नहीं, √3/2 होगा, गुणाम के रूप में आ जाएगा, ये भागा में था तो ठीक है, ये खत्म हो √3/1 बराबर √3। समझे, साइन 60 डिग्री का मान निकल गया तो साइन सबका बाप आ गया कि नहीं आ गया। तो साइन का मान निकल गया तो कोस का निकल गया, कोस का निकल गया, साइन कोस आ गया तो tan का निकल गया। उसी तरह जब tan निकल जाएगा तो क्या कोट निकल जाएगा। ठीक है, कोट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको निकालना है सेक और कोसेक, तो उसमें से वही फॉर्मूला है, अगर आप निकालिएगा, मान लेते हैं कोसेक का, इसको मिटा देते थोड़ा सा, तब आपको ज़्यादा समझ होगा। अगर दिक्कत हो रही है तो उसको निकल लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, इतना हार्ड चीज को याद नहीं करना है, आपको आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये तरीका अपना लीजिएगा तो मैट्रिक में एग्जाम में जब एग्जाम में आइएगा इसको एक बार बना लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको निकालना मान लें कोसेक, कोसेक कितना डिग्री का मान निकालना है, कोसेक मान लेते हैं आपको 30 डिग्री का निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin थीटा। ठीक है, 1/sin थीटा होता है, कोसेक का 1/sin होता है, 1/sin, तो कोसेक का 1/sin होता है, साइन का कितना मान 30 डिग्री, तो 30 का। ठीक, तो 30 1/sin 30 डिग्री का मान कितना, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, 1/1 इंटू 2/1 बराबर क्या होगा 2 आगा रिजल्ट, उसी तरह निकल गया। तो कुछ नहीं, साइन कोस सेक जिस तरह निकलना है आपका, साइन मतलब tan कोस कोसेक
कोट अगर निकालना है तो सारा का सारा मान इसी तरह निकलेगा, ठीक है, इसी तरह हूबहू इसी तरह निकलेगा। मान लेते आपको tan 45 डिग्री का मान निकलना है, tan 45 डिग्री का मान तो देख लीजिए tan 45 डिग्री, ठीक है, tan 45 डिग्री का मान, तो tan 45 डिग्री का मान निकलना मुझे है, ठीक है। तो tan 45 डिग्री का मान निकालना तो क्या करेंगे, tan का फॉर्मूला क्या है, साइन, वही साइन 45 डिग्री बटा कोस 45 डिग्री, ठीक है, वही सम एकदम सेम फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और कोस 45 डिग्री का मान भी क्या है 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 यहाँ हो जाएगा इंटू √2/1, √2 खत्म होगा बराबर 1 आंसर, ठीक। यानी मतलब tan 45 डिग्री का मान क्या निकलेगा 1 निकलेगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, सारा मटेरियल इसी तरह बनेगा, ठीक है। आपको साइन का मान अगर आप याद रख लिए, समझ लिए, साइन का मान अगर याद रख लिए तो बाकी सब मान आसानी से बन जाएगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं है। तो फॉर्मूला पता करने के लिए आपको ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो tan का मान, कोसेक का मान, सेक का मान, कोट का मान आसान से बन जाएगा, लेकिन साइन सबका बाप है, साइन का मान याद रखना आपको नेसेसरी है, ठीक है। यही इस वीडियो में आज यहीं तक बताता हूँ। जय हिंद, जय भारत कर दो, ठीक है, जस्ट लाइक दैट यही है। तो आपके जो अभी एग्जाम में जो है तो लाइव सेटल तो नहीं होने वाली है, ठीक है, लेकिन आपका एग्जाम में यही होने वाली है, क्या है कि भाई 1 का 2 होने वाली है, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव था तो आपका 100 ऑब्जेक्टिव कर गया है, तो 100 में 1 का 2 हो गया, ठीक है। तो आप तो और आसान हो गया आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें 100 ऑब्जेक्टिव में आराम से जो पढ़ लियो स्टूडेंट हो तो समझ लो चंगा चंगा है। और चंगा चंगा नहीं है, अगर आपने 50 ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव अगर सही मारा है तो आपको मैं 100% बोलता हूं कि आपका मैथमेटिक्स में, साइंस में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट में आपका 100 में 100 मार्क्स आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को चेक करता है, सब्जेक्टिव को चेक नहीं करता है। ऑब्जेक्टिव को जो क्योंकि बारकोडिंग टाइप का होता है, स्कैन किया उसका रिजल्ट आ गया, उसके बाद उसी का अनुसार उसको नंबर बैठा दिया जाता है, एवरेज मार्किंग किया जाता है, ठीक है। यही कारण है और कोई कारण नहीं। इसलिए मैं आप सबसे, मेरे प्यारे भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन, खास करके मैथ का एग्जाम्पल को, शॉर्ट एग्जाम है उसको, सॉरी शॉर्ट एक क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन करके एग्जाम का आंसर मतलब दे, क्वेश्चन का जवाब दे, ताकि आपको बेहतर से बेहतर नंबर आए, ठीक है। क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव होने वाली है तो आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। तो प्रयास कर, जो आपको आती है, मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, जो आपको कन्फर्म आती है उसी को मारिए, टाइम एक्सपेंड मत लगाई। अरे जो आसान है, मुझे जो आसान लगता है पहले वो मारेंगे, टाइम ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना है मेरे को, समझ में आ गई, इतना दिमाग में याद रखिए। और ये अगर आपने देख लिया तो आपका 100 में 100 में आपको गारंटी के साथ कहता हूँ ये आना ही आना है, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव का खेल होगा, ठीक है। तो सबसे पहला मैं ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। क्या बोला है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, 2 परिमेयों की संख्या के बीच। तो यहां पर दिया 1 2 3 अनंत, जाहिर सी बात है अनंत होगा। कैसी बात है, आपको क्या बोला, 2 परिमेय संख्या के बीच में। परिमेय क्या पता, आपको पहले ये बात जानकारी लेना है कि परिमेय क्या है। परिमेय को बताया था आपको, ये परिमेय याद रखिए, परिमेय का सवाल बहुत पूछता है, क्या परिमेय क्या है, ठीक है। परिमेय के 4 बातें हैं। सबसे पहला क्या है, जो पी बाई क्यू के रूप में हो, ठीक। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पी बाई क्यू के रूप में हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, क्यू इक्वल नॉट 0 हो। तीसरा पॉइंट क्या है, क्या हो, वो मतलब क्या है, शांत हो, शांत, ठीक है, ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है आवर्ती हो। आवर्ती यानी मतलब होता है शांत ना हो, कोई दिक्कत नहीं, अशांति हो, लेकिन आवर्ती का मतलब क्या होता है कि वही चीज बार बार, जैसे मान लो 1.33333 आ रहा है तो ये आवर्ती। अगर आवर्ती इसी तरह आ रहा है तो यानी मतलब क्या होगा, ये वो भी परिमेय होता है। ये अशांत है लेकिन आवर्ती है, क्योंकि 3 बार बढ़ा रहा है, 3 बार बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परिमेय होगा, समझ में आ गया। तो ये आवर्ती है। 4 बातें आपको याद रखना परिमेय के लिए, ठीक है। तो आपको बोल क्या रहा है कि मतलब 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या का बात याद रखिए, उनके बीच मान लेते 1/2 है, या सॉरी 1/2 मत मानिए, 1 मान लिए और 2 मान लिए, ठीक है। ये भी एक परिमेय संख्या और 2 भी एक परिमेय संख्या है उनके बीच में। तो उनके बीच में आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 अनंत दिया। कैसे अनंत, कैसे सर, देखिए सर 1 यहाँ पर दिया हुआ है तो ठीक है। दूसरा उनके बीच में 1.2 होगा, तीसरा होगा 1.3, चौथा होगा 1.4, 1.5, 1.6,
1.7, 1.8, तो देखो कितना है, अनंत हुआ। 1 क्या बोला, 1 और 2, 1 और 2 के बीच, तो 1.2 2 के बीच है ना, उससे छोटा है ना रे, 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है सब, तो ये अनंत ही होगा 110%। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, कितना आसान था लेकिन माइंड को थोड़ा ये करने वाला, इसलिए बोला ना बाबा रामदेव का चूरन खाओ ना, सब माइंड साफ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए कितना इजी था। अगला क्वेश्चन है ये कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य, अभाज्य का मतलब क्या होता है बाबू, अरे बाबू से बताओ, जो 2 से कट जाए। अरे गधा, 2 से कैसे कटेगा रे, जो किसी से ना कटे, अपने छोर को किसी से ना कटे, अपने छोर को किसी से ना कटे, किसी से ना कटे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर दिया 3 2 1 0, क्या होगा, 3 2 1 0, कौन होगा अभाज्य संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन होगा, अभाज्य संख्या, हाँ सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा, हाँ 3 2 1 0, 0 अभाज्य संख्या है, 1 अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्या भाई, अभाज्य संख्या का डिफिनेशन पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अपने छोड़ के दूसरे से ना कटे, मतलब 2 से ना कटे। अब मान 3 है तो 2 यानी 1 तो 3 2 से कटेगा नहीं, 1 से कट रहा है, ठीक है। सबसे छोटे अभाज्य संख्या क्या है, 3 2 1 और 0, 0 तो होगा नहीं, और 1 जो है भाज्य भी है और अभाज्य है, तो यहाँ सबसे छोटी बोला तो 1 तो होगा नहीं, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। क्योंकि 2 जो है, 2 अभाज्य संख्या क्या होगा, कितना नंबर क्वेश्चन था, एक नंबर था ये, है ना, 2 नंबर क्वेश्चन, इसलिए क्या 2 अभाज्य सबसे छोटी संख्या होगा, अभाज्य संख्या, क्योंकि ये खुद से कट रहा है, ये किसी और से नहीं, खुद से कट रहा है, 2 से कट रहा है, ठीक है। तो 2 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, यानी मतलब 1 का 2 यानी खुद से कट रहा है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 भी होगा, लेकिन यहाँ पर अभाज्य से बोला है तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, ठीक है, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण होता है, इसको पहले मिटा देते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, अर्धवृत्त का कोण होता है, ठीक है। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब समझ रहे हो, आधा वृत्त, ठीक है, ये हुआ आधा वृत्त, ठीक है। ये अर्धवृत्त का कोण होता है, यानी मतलब अर्धवृत्त का तो कोण यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, यानी उस पर जो कोण बना यानी यहाँ पर, तो यहाँ पर कोण बनता है कितना, 180 डिग्री का। अगर पूरा वृत्त बोल दिया जाए तो 180 इधर भी बन जाएगा बबुआ, तो क्या होगा टोटल 360 डिग्री। अगर पूरा वृत्त बोला जाए तो 360 डिग्री का कोण होगा, अर्धवृत्त बोला जाएगा तो कितना होगा, 180 डिग्री का कोण ही होगा, ठीक है। समझ में आ गया, यही बात है, इसमें कोई दिक्कत, हाँ। अगला क्वेश्चन चलिए, बोला कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - x - 6 = 0 के मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। यानी शून्य दिया हुआ है तो क्या आपको बताना है, 2x² बोला है, 2x², चौथा नंबर क्वेश्चन, 2x² - x - 6 = 0 के मूल हो तो आपको अल्फा 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो इस सूरत में हाल में क्या करेंगे, इसका शून्य निकालना होगा, तो शून्य कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, b का मान क्या है, -1, माइनस फॉर्मूला का -1 बटे a का मान कितना है 2, यहाँ पर 2 होगा क्योंकि यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, c/a, c का मान क्या है -6, ठीक, और a का मान 2, 2 1 का 3 दूनी 6 बराबर कितना हो गया, -3, ठीक है, -3 हो गया, ये कर जाएगा माइनस प्लस यानी 1/2, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -3। तो आपको बोला क्या, देन आपको निकालना, सब निकालिएगा, शॉर्ट में बता रहे, 1/5 अल्फा प्लस 1/बीटा बोला है, इसका क्या क्या बटा का जोड़ कर लिया, अल्फा इंटू बीटा, अब क्या होगा अल्फा प्लस बीटा ऊपर में बटा का जोड़ कर लिया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या 1/2, अल्फा इंटू बीटा का मान -3, तो बराबर क्या 1/2 इंटू 1 क्या हो गया -3 बराबर 1/-6 बराबर -1/6 आपका आंसर होगा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा 1/-6 होगा। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं था, आप डायरेक्ट बढ़ाइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -c/a होता है। अब यहाँ पर a का मान क्या है 2 हो गया, b का मान -1 और c का मान
-6 हो गया, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है इसलिए माइनस को लेते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है और आपको समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है जो आपके लिए काम आने वाला है। ठीक है, आपको बोला समांतर श्रेणी में, ठीक है, समांतर श्रेणी में क्वेश्चन लेके चलता है आपको। बोल रहा है कि -3, 4, 11, 18 खाली जगह दिया हुआ है का 21वां पद क्या है? 21वां पद। 21वां पद का मतलब क्या होता है? 21वां पद मतलब 21 यानी A21। ठीक है, आपको दिया समांतर श्रेणी में 5 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला है? -3, 4, 11, 18 डॉट 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 21वां पद निकालना, बोला 21वां पद, 21वां पद। ठीक है, वह बोल दिया तो आपको A21 निकाला। ठीक है, तो A बराबर कितना होगा? इतना बराबर तरह लिखो मत, डायरेक्ट D निकालो। D बराबर क्या है? 4 + 3 बराबर क्या होगा? 4 3 7। D बराबर आपका 7 निकल गया। ठीक है, और 11 में 4 चलेगा 7, 18 में 11 चलेगा 7। ठीक है, परफेक्ट है, यानी मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो डी का मान निकल गया। ए का मान आपको पता है कैसे निकाला था, इतना शॉर्ट में बना रहे क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव में डालो, टाइम आपको बचाना भी है। ठीक है, आपको निकाला क्या? A21 बराबर क्या होता है? A + 20D। क्या डायरेक्ट कर लो यार, क्या दिक्कत? दो -3 + 20 × D का मान 7, तो बराबर क्या? -3 + 20 1440 बराबर कितना? 137। ये हो गया आपका आंसर। 21वां पद क्या होगा? 137। समझ में आ गया? कितना आसान था। इतना ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का बनाओ, सब्जेक्टिव टाइप का मत बनाओ। ठीक है, आप सोचोगे सर कहीं बीच में इतना स्टेप क्या छोड़ देते हो, ऐसा नहीं है बाबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। अब बोला कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? देखिए इस तरह का क्वेश्चन बोलेगा तो आपको बबुआ जो है कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, क्या करना है? आपको चारों समीकरणों को चेक करना होगा। ठीक है, आप कैसे करेंगे? आपको बोला निम्न में से कौन सा समीकरण में इस समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है तो क्या चेक करना, नहीं है तो क्या चेक करना। ठीक है, सबसे पहले देखना है आपको ए का मान निकालना है, वहां पर देखना है समीकरण, मतलब ऑप्शन देगा ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 1 देगा, ऑप्शन नंबर 2 देगा, ऑप्शन नंबर 3 देगा, ऑप्शन नंबर 4 देगा, या ABCD कोई भी देगा। अरे ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, दिया ना। अब ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है उसको देखना है, बी में क्या दिया हुआ, सी में क्या दिया हुआ, डी में दिया हुआ, तो चारों को चेक करना है। ठीक है या नहीं है उसको देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए में कोई भी समीकरण दिया 2, मान लिए एक तो बात, तो उसका पहला वाला जो दिया हुआ, जिस तरह यहाँ दिया हुआ ये क्या है, तो ए का मान क्या होगा? ए बराबर -3, और दूसरा क्या है? A2, तो A2 बराबर क्या है? A2 बराबर क्या हो गया? 4 दिया हुआ है ना। अब इस सूरत हाल में एक सिर्फ इतना लेके जाना है, A3 बराबर ले जाना है, A4 लेके जाना, 3 कम से कम 4 तो लेके जाना। अब यहाँ पर क्या 11 दिया हुआ, इसमें दिया हुआ कितना 18, 4 ले लिए। अब इन दोनों में डी का मान निकालेंगे, इन दोनों में डी का मान निकालेंगे, इन दोनों में डी का मान निकालेंगे। ठीक है, समझ रहे ना? डी का मान निकालेंगे, डी बराबर निकालता तो कितना निकला? इसका मान 7 निकला। इन दोनों के बीच में भी डी का मान कितना निकला? 7 निकला। इन दोनों के बीच में भी डी का मान कितना निकला? 7 निकला। अब डायरेक्ट हम करके दिखा रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं कि डी बराबर क्या था? A2 - A1 होता है। तो A2 का मान क्या है? 4 था ना, 4 में से 3 चलाएगा माइनस में, तो माइनस प्लस हो गया, 4 3 7 हो गया। 11 में 4 चलाया कितना हुआ? 7 हुआ। 18 में 11 चलेगा 7 हो गया। यानी मतलब ये डी का मान तीनों स्टेप से मेरा 7 निकल रहा है। तो ये आपका एपी में समांतर, यानी मतलब एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है। इसको क्या बोलेंगे? है। जिसमें ए में है तो ये ए में होगा, बी में है तो बी में होगा, सी में तो सी में होगा, डी में, जिस ऑप्शन में होगा तो ये है। ठीक है, अगर आपको बोलना है क्या समांतर श्रेणी में नहीं है, आपको बोलना है नहीं है, तो अगर इस तरह का ऑप्शन में नहीं आ रहा जिसमें, वही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? क्लियर? कोई दिक्कत? नवेद बाबू? हाँ बाबू, ठीक है। नवेद इकबाल बहुत बंदे बढ़िया स्टूडेंट है, लगता है दुनिया में तुम कुछ करोगे बाबूआ। ठीक है, मिटा दे। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। और समांतर श्रेणी में इस तरह क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूज मत होइएगा बाबा। ठीक है बाबा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा लीड कर लीजिए। सर तो माथा पकड़ के, ओ बाबा क्या हुआ सर, तुम्हें दुख रहा है, एक तो क्वेश्चन सर बताया था भूल गए, ऐसा हो जाएगा फिर तो। ठीक है, इसलिए
आपको बोलेगा क्या मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या होता है, ऑरिजिन पॉइंट क्या होता है, बता दो सरोवर। मूल बिंदु क्या होता है? 0,0 0,0 जीरो सर, जीरो सर, 0,0 0,0 क्या होगा रे अरदस? ठीक है, बहुत अच्छा। सब बैठ बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ बैठ, इतना खड़ा मत रहो हाथी की तरह, ठीक है, बहुत अच्छा है, क्योंकि 0,0 ही होता है मूल बिंदु। जब भी बोला मूल बिंदु से दूरी तो यानी 0 0 लेना है, ठीक है, मूल बिंदु से। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए। हाँ, ये देखो ये क्वेश्चन कितना बकवास, इतना इजी क्वेश्चन दिया। अरे बिहार बोर्ड है कि कोई ऐसा बोर्ड है रे, लगता मनसा का कोई वस्ता ना पकड़ेगा चंद्र यार, तुम लोग है तेरी का बड़ा PQR, ठीक है। इसे क्वेश्चन कोई पूछना चाहिए तो 5 क्लास का बच्चा से पूछ बताएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन, ये आप एक्स मान दिया, कोनो बात है? अरे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? और चारों कोनों का योग? 360 हाँ, नहीं तो फिर बोलोगे सर 180 डिग्री होगा। हमने त्रिभुज बोला था तो क्या त्रिभुज बोला था, लेकिन वहाँ पे क्या बोला? अरे चारों भुज है तो चारों भुज त्रिभुज में नहीं होता है, ये दिमाग में इतना भी रखना है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री में 110 माइनस करेंगे कितना होगा रे? 70 डिग्री। आँख बंद करके बैठा तो कहाँ दिक्कत है? अरे तीनों भुज का तीनों कोनों का 180 डिग्री है, इसको प्लस कर दियो, उसके बाद 180 से माइनस कर दो, हो गया 70 डिग्री। है कोनो दिक्कत? बाबा समझ में आ रहा है सनवर? हाँ चलो ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये कितना 7 नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चलिए। बोला क्या कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, हाँ देखो हलवा सा पूछा तुम लोगों को, क्या बोला? इतना इतना के बीच की दूरी, 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 4 6, हाँ आसान तो बड़ा है, एग्जाम के दिन में माथा पकड़ के ना बैठ जाओ कहीं। 2 के बीच की दूरी, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, हाँ याद तो रखे तुम लोग, बहुत अच्छा स्टूडेंट तुम लोग, बढ़िया हो रे, ठीक है। x2 का मान क्या होगा? यानी मतलब पहला वाला x, दूसरा वाला y, x y, तो x1 x2 y1 y2, ठीक है। x2 डायरेक्ट बैठाओ, x2 क्या है? 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो रे? 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस, हाँ माइनस कितना है? 4 16 16 कितना है? 32 32 का कर तोड़े तो कितना होगा? 4√2 होगा ना, 4√2 4 16 2 32, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। आंख बंद करके मार दो, कोई दिक्कत नहीं है कुछ, समझ में आ रहे? अब सर यहाँ माइनस था तो 2 में से 6 चलेगा तो कितना होगा? 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 4 है, 4 का 16 होगा ना, प्लस में होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए। बिंदु -6, और ऐसा क्वेश्चन बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, आप पूछता ही है 100%, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए। बिंदु -6 -5/2 किस पाद में स्थित है? अल्लाहू अकबर। क्या बोला? -6 कोमा -5/2 है, देखो माइनस माइनस है तो किधर होगा? तृतीय में मारो ना, तृतीय मेरे बताए थे ना, माइनस माइनस रहेगा तो क्या तृतीय में, प्लस प्लस रहेगा तो चतुर्थ में, प्रथम में, हाँ प्रथम में होता है। और यार हम भी भूल जाते हैं यार, प्रथम में चलो, है ना, यानी मतलब प्रथम में होता है तो प्लस प्लस होता तो कितना? प्रथम में, और माइनस माइनस होता तो तृतीय में। अगर माइनस प्लस हुई तो द्वितीय में रे, भूल जाता रहा क्या? सब तो एकदम सब भकलोल गया, सबका दिमाग में लगता है, भकलोल हो गया सब तो, हट। चलिए अगला हो गया, चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इस सब पे थोड़ा रिवीजन कर देना है, ठीक। अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है कि x से बिंदु A बाड़ की दूरी क्या है? x से x, ठीक है। क्या बोला है? अगला नंबर कितना था? 9 या 10 जो भी है, नंबर से क्या मतलब है, क्वेश्चन को कंसीडर करो। x से बिंदु PA यानी PA, 12 की दूरी, x बोला सर, ये x ये x डैश y डैश, दोनों के लिए ऑरिजिन पॉइंट 0 0 होता है, 0,0 दोनों के लिए होता कि नहीं होता है? इतना कॉमन सेंस रखिए, दूरी बोला है तो दूरी का सूत्र बनेगा, ठीक है। तो यानी मतलब P एक बिंदु है, 0 0,0 हो गया, और A कोई बिंदु है, उसका क्या है? P नहीं, इसको क्यों मान लो, ठीक है। तो क्योंकि क्या इसका A है और क्या 12 है, इन दोनों की दूरी बोला, दूरी डिस्टेंस, तो दूरी का फॉर्मूला बैठाएंगे क्या हुआ? 0 इन A2 तो A माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12 माइनस
0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस हालत में क्या होगा, a का स्क्वायर डायरेक्ट करेंगे माइनस होता है प्लस बराबर क्या 12 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 माइनस होता तो कुछ नहीं है, तो a स्क्वायर प्लस क्या होता है 144। ठीक है, या ये दिमाग में रखो ना, माइनस यहाँ पर प्लस दिया हुआ ना, प्लस 12 का स्क्वायर है। अरे बबुआ ये हो गया ना। अब यहाँ पर क्या है, एक्स से दूरी है तो दूरी का मूल्य बिंदु से दूरी दिया तो ये 0 होगा, तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा -12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, ये खत्म कर दो। ठीक है, तो a बराबर, क्योंकि ये दोनों जाएगा तो ये a बराबर क्या होगा, प्लस माइनस दोनों जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा डायरेक्ट 12 कर दो। ठीक है, डायरेक्ट 12। तो अगर आपका प्लस में दिया हुआ आंसर तो प्लस में ले लो, अगर माइनस में दिया ससुरा तो ससुरा माइनस को ही ले लो। ठीक है, आपका आंसर अगर 12 प्लस में दिया तो बराबर a बराबर क्या लिख दो, +12 लिख दो। अगर a बराबर अगर माइनस में दिया तो माइनस में ले लो। ठीक है, हाँ लेकिन एक बात सर, अगर माइनस भी दिया और प्लस में तो क्या करें, उस सूरत हाल में आप लोग मैट्रिक में हो, इसलिए माइनस वाला को हटा देना, माइनस वाला को मत लेना, प्लस वाला को लेकर आंसर बैठा देना, आपका 1 नंबर झोली में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोलता है कि दिए गए समीकरण त्रिभुज PQR में PQR बराबर थीटा, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर, तो थीटा का मान की होगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है रे बाबा, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बहुत ही है ना, माइंड में रखो इस तरह। मतलब अगर किसी समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा का मान दिया हुआ है तो उस सूरत हाल में 2 भुजा का मान दिया तो उस सूरत हाल में हमको किसका थीटा का मान निकालने बोलेगा। ठीक है, इस ससुरा बोल दिया कि ई भुजा का मान दे दे, बोला है 6, इसका 3 सेंटीमीटर है ना, इसका 3, इसका 6, तो आपको समकोण बोल दिया, आपको बोला कि थीटा का मान, तो इस ससुरा का मान निकालने बोला है। ठीक है, इस ससुरा का मान निकाल P बटा H, यानी मतलब P बटा H, P और H, P बटा H कितना साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H, यानी 3/6 साइन थीटा बराबर, तो थीटा बराबर क्या होता है 3/6 मतलब 3 करते 1/2, 1/2 किसका मान होता है 30 का, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। हो गया आंसर, नहीं समझा ससुरा सब। 2 भुजा का मान अगर दिया हुआ है तब कोण का मान निकालेंगे, तो दिमाग यही लगाएंगे। समझ आ गया, कोई दिक्कत? अगर नहीं समझ में आया बाबू तो शायद लगता है आप लोग मैट्रिक का सिलेबस नहीं पढ़े, तो मैट्रिक का सिलेबस नहीं पढ़ेगा तो एग्जाम में मत दीजिए भाई आप लोग। ठीक है, एग्जाम में मत दीजिए, क्या करने एग्जाम दे रहे हैं? ठीक, खाली पर्चा लेने के लिए पर्चा मत लीजिए, शादी करने के लिए जो ब्याह करेंगे जो भाई एक पर्चा मैट्रिक के वाले का, ऐसा करने के लिए मत पढ़िए। पढ़ाई जब करना तो पूरी साल पढ़ाई करिए, तब आपको समझ में आ रहा है सर कैसे बताते हैं 10 शॉर्ट में। हाँ, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 में है, तो उनकी कोणों के अनुपात क्या होगा? कोणों का अनुपात, घन बोला है। ठीक है, घन बोला है, उनके क्या बोला है, घनों का आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, यानी मतलब 2 घन बोला है, A³ अनुपात A³। ठीक है, बोला है। अब यहाँ पर 1 अनुपात कितना दिया हुआ है 27, तो 1 का क्यूब और 3 का क्यूब कर सकते हैं, तो आप कोनों का अनुपात क्या हो गया, ये क्यूब अनुपात का मतलब बराबर काट दियो तो 1:3 हुआ। अरे नूनू, अरे नूनू समझा रे, कितना शॉर्ट में समझ में आ गया? नहीं समझे? अरे यार क्यूब अनुपात का रेशियो का मतलब बताए थे बराबर भागा, तो क्यूब कट गया ना मन में करना, खजाना में मत करना, मन में करना, हो गया 1:3 मत कर। सोचे कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, बड़ा क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, जादू की जादू, समझे? अगला क्वेश्चन चलिए, बोला ससुरा tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा? अरे 45 डिग्री होगा, धाक कह के सब क्वेश्चन पूछा। tan थीटा बराबर क्या बोला 1 है, तो tan थीटा बराबर 1 है, tan 45 डिग्री का मान होता है ना ससुरा, हो गया थीटा का मान 45 डिग्री, बात खत्म है। क्वेश्चन कुछ ये था 12 नंबर या 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये 14 नंबर, ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोला 28/72 का मौसो का मतलब क्या होता है ससुरा? HCF। ठीक है, HCF निकालो, आपको HCF बता चुके हैं, पहले भी HCF का पूरा खुलासा बता चुके हैं। देखिए HCF में क्या है सारा चीज़ बता चुके हैं, फिर मैं आपको इतना रिपीट नहीं करूँगा, HCF के बारे में सारा वीडियो बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो आप पीछे वाला वीडियो को ये कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला क्या 28 और 72 का HCF बोला, ससुरा LCM बनाओ,
जब भी बोले एलसीएम बनाओ एलसीएम, हमेशा बोर्ड का उल्टा काम करो, तब ज़्यादा दिमाग समझ में आएगा। कहाँ इतना दिमाग लगाओ, ठीक है। काटा क्या, 2 से कट रहा है ससुरा, कितना 14 है, कितना काटेगा 36, फिर 2 से कट रहा है ससुरा 7, कितना काटेगा 18, और कटेगा नहीं कटेगा ससुरा। ये दोनों को ऐसे मान लो, 2 दूनी 4, 4 एलसीएम हो गया आपका, 2 दूनी 4 बराबर 4 एलसीएम, बात खत्म। आपको पता है ना, जब भी ऐसे बोले एलसीएम बनाओ झाड़ के, लेकिन पूरा पूरा कट जाना चाहिए एलसीएम में, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। देखो 200 से इस ससुरा भी कट गया, 200 से ये दोनों ससुरा भी कट गया, तो दोनों ससुरा कट गया, दोनों को गुना कर दो, वो एलसीएम बन गया। समझ में आ गया, ये शॉर्ट ट्रिक्स है रे बाबा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बाप रे, अगला क्वेश्चन चलिए, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। 0.5 रेकरिंग, 0.5 रेकरिंग, देखो 0.5 पे रेकरिंग है, ये क्या है नहीं है, क्या कुछ भी नहीं लिखा है। अब यहाँ ऑप्शन में दिया ससुरा 5/9, 1/2 है ना, 5/90 और 5/3, अब कौन तो होगा 0.5 पे रेकरिंग। आपको यह देखो, सबसे पहली बात ये तो नहीं होगा, बोलो कैसे, क्योंकि 5 पर रेकरिंग है, मतलब 0.5555.5 चले जाएगा, ठीक है। यानी मतलब ये चीज़ क्या हो गया, आवर्त चीज़ा हो गया, तो ये चीज़ा तो नहीं होगा, क्योंकि ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा 0.5 ही होगा सिर्फ। तो ये आंख बंद कर दे तो ये तो मारोगे, देखो ये जग जग करके दिखाई पड़ रहा है, जग जग करके देखो कितना एकदम बोल्ड दिखाई पड़ रहा है, इसको मत मारना भाई, ठीक है। ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू 0.5 है, और इस 0.5 पे रेकरिंग, जिसको लाइन ब्रैकेट बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट कोष्टक, लाइन कोष्टक, ठीक है। ब्रॉडकास्ट में वी का काम करता है ये, ठीक है, वेक्टर, तो इसी में आवर्ती में आ गया, ठीक है। तो इस ससुरा नहीं होगा। अब इस ससुरा को भाग देके देखो, अगर हम भागते हैं 0.50, 9 नमक 9 चौका 36, 9 पंचे 45, 9 5 6 45, ठीक है, कितना बचा, फिर 50, 9 5 6 45, फिर 9 5 6 45, फिर 9 5, मतलब आ रहा है, इस ससुरा आ रहा है। लेकिन इस ससुरा को करके देखते हैं, हाँ इस ससुरा आएगा नहीं आएगा, ये बहुत ही लो आता है, इसमें नहीं होगा। ये देखते हैं, वो तो छोटा होता नहीं होगा, ये भी ससुरा नहीं हुआ, छोटा हो रहा है, ये तो होगा नहीं ससुरा, क्योंकि ये ऊपर वाला डिजिट क्या है, बड़ा है, छोटा वाला छोटा है, नीचे वाला छोटा है, तो ये जाहिर सी बात है, ये 3 एकम 3 1.3 आता था, 0 पॉइंट लाना, तो ये तो नहीं होगा, नहीं होगा, इस ससुरा भी नहीं होगा, इसको नहीं मारना। अब ये भी तो 100% नहीं होगा, और ये दोनों पर खेला होगा, तो इतना टाइम क्या लगाओगे, इसमें जब हो रहा है तो दिमाग लग रहा हो ना, यही आपका आंसर है, ये ससुरा पहला वाला ससुरा आंसर है, ठीक है। आप पहला वाला ससुरा आंसर है, और हम पढ़ के आया है 1/2 = 0.5, और खट से मार देंगे ससुरा को एकदम खटाक से। लेकिन यह ससुरा दिखा हुआ क्या नहीं, 5 पे रेकरिंग है, इतना भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है हमने। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए ना। अब बोल रहा है कि बिंदु में ना 6 10 का कोटि क्या है, कोटि, देखो कोटि बोला है, अरे खे कोटि मतलब समझ दो ना, कोटि मेरा 6,10, इसमें कोटि क्या है, बस यही होगा। लेकिन कैसे, x, y, x = भुज और y = कोटि, ठीक। तो आपको कोटि बोला तो 10, अगर भुज बोलता -6, समझ में आ गया। तो आपको बोला क्या है, कोटि, तो बना लीजिए आप ये, समझ में आ गया। एकदम कुछ नहीं था क्वेश्चन, सब में दमे नहीं क्वेश्चन, ये सब तो लग रहा है वस्तु का एग्जाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन चलिए, हाँ बहुत ही अच्छा दमदार क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ ये सब क्वेश्चन देखो, आप लोग कहोगे कि सर इस तरह का क्वेश्चन तो मतलब पढ़े नहीं है, ठीक है, मानते हैं आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़े हो, लेकिन आपका बोर्ड ने पूछा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, नहीं पढ़ाओगे, अरे मैट्रिक में पहुंच गया हो यार, कम से कम इतना तो, इस 508 क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। बोला क्या सुना, y² + 1/y² = 14, देन बोला क्या, y + 1/y का मान क्या होगा, व्हाट, ये बोला है, कुछ नहीं, आसान है, y² हो रहा है, y² + 1/y² = 14 है, इसी को लेकर चलो, कुछ नहीं है, y² + 1/y² कर सकते हैं हम, कर सकते कि नहीं, बराबर क्या 14 है। तो a² + b² का फॉर्मूला होता है y + 1/y² माइनस 2 × ab, तो 2 × ab मतलब y × 1/y = 14। आगे समझ में कोई दिक्कत, इस हालत में इसको काट दीजिए, तो y + 1/y² का होल स्क्वायर -2 = कितना 14, तो y + 1/y बराबर क्या हो गया
16 डायरेक्ट कर दो ना, क्या दिमाग लगा रहा हो, ठीक है। होल स्क्वायर तो y प्लस 1 बटे वाई बराबर कितना होगा 16 का स्क्वायर, ये स्क्वायर तो रूट जाएगा, सॉरी स्क्वायर से तो स्क्वायर तो उधर जाएगा रूट, तो क्या होगा वाई प्लस 1 बटे वाई बराबर क्या होगा 4 आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। कितना आंसर है समझ में आ गया? कुछ नहीं है, वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर बराबर 14 है। क्या लॉजिक लगाएंगे, मैजिक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कुछ नहीं है। फॉर्मूला पुट अप कीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई का स्क्वायर का होल कर दिए, 1 का स्क्वायर तो तोड़ेंगे तो ही ना होगा। अब ए पर एक फॉर्मूला होता है, याद रखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, दिमाग लगाइए। ये इसको हम 3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आप मेरे पास अभी टाइम नहीं है, देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है, इसलिए हमने बनाएंगे अभी। अगला क्वेश्चन चलिए, जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है मैं वही आपको छाट के बता रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात बोला है, क्या हुआ, दो वृत्तों के क्षेत्रफल अनुपात कितना बोला है 4:25, 4 अनुपात कितना 25 बोला है, क्षेत्रफलों का अनुपात बोला है, क्षेत्रफलों का अनुपात बोला, समझ रहे, यानी मतलब पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अनुपात पाई आर स्क्वायर, पाई चीजा खत्म बन गया, ठीक है, पाई चीजा खत्म हो, आर स्क्वायर आर त्रिज्या का अनुपात बोला ना, तो आपको क्या हो जाएगा त्रिज्या का अनुपात क्या जाएगा, मतलब डायरेक्ट रूट चला देंगे तो 2 अनुपात कितना होगा 5, ये 2 अनुपात इसका 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको चल जाएगा ना रे, स्क्वायर है तो 4 का रूट हो जाएगा, 25 का रूट हो जाएगा तो 4 का रूट का 2 और 25 का रूट कितना 5, यानी 2 अनुपात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या बोला, यदि किसी बटन का माध्य और माध्यम क्रम से 4.6 तथा 4.8 हो तो बहुलक क्या होगा। देखिए बहुलक का मतलब होता है दोस्त, बहुलक का मतलब होता है जो बार बार यानी कोई संख्या में दिया 2 3 4 1 1 2 1 1 इस तरह में बहुलक बोलेगा तो जो सबसे अधिक आता वही होता है, ये आपका बहुलक हो गया, ठीक है, ये आपका बहुलक, क्योंकि एक बार बार आ रहा है तो बहुलक हो गया। लेकिन अगर इस तरह का संख्या में इस तरह का सीरियल बाय सीरियल में नहीं दिया है तो उसका बहुलक निकालने के लिए एक तरीका है, अगर बोलेगा माध्य, अगर क्या बोले माध्य और क्या बोले और बोलेगा आपको कि माध्यम, तो बहुलक बराबर होता है माध्यम को गुना 2 से करना है और इसका कितना से 3 से गुना करना है, उसके बाद दोनों का क्या करना है, दोनों का अंतर करना है, क्या करना है अंतर करना है, तब जाके आपका इस सूरा निकल जाएगा, ठीक है, इस सूरा निकल जाएगा। माध्यम का 2 से गुना करके माध्यम का 2 से गुना करके निकला। तो आपके पास अभी क्वेश्चन क्या था, कितना था क्वेश्चन, माध्यम में कितना था 4:6 था और माध्यम में कितना था 4:8 था। तो इस सूरा को अगर 2 से गुना करोगे तो कितना होगा 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 9.2 और इसका कितना होगा 8 या 24 का 4 हासिल मेरा कितना 4 या 12 12 14 ठीक है। तो इन दोनों का अगर अंतर निकालने बोलेगा, अंतर करने से बहुलक निकालना तो अंतर निकालना हमको, तो कितना होगा 5.2 आपका, ये हो गया आपका बहुलक से जुड़ा। समझ में आया? ये तरीका आप लोग उतार लीजिए, एकदम छाप लीजिए। समझ में आया? देखिए बहुलक इस सूरत में ये होता है, लेकिन जब इस तरह का अगर डाटाबेस अगर नहीं दिया हुआ है तब आपका बहुलक निकालने का तरीका ये है, यानी इस तरह का दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है और माध्यम दिया हुआ है, तब जाकर माध्यम को 2 से गुना करके माध्यम को 3 से गुना करके दोनों का अंतर निकालेंगे, जो ससुरा निकलेगा वो ससुरा आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आप लोगों को अगर दिक्कत हो रहा है तो उसको उतार लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, हाँ, लेकिन आपको बता देते हैं कि माध्य का 2 गुना और माध्यम का 3 गुना बहुलक कहलाता है। ध्यान में रखिए, ये मेमोराइज कर लिए, माध्य का 2 गुना माध्यम का 3 गुना बहुलक कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बढ़ाएगा कौन? 1 मिनट में बढ़ाएगा। 2 बजे सजोरा घड़ी है तो 12 है, यहाँ 1 है, 2 है, देखो ये घंटा भी है, ये एच भी है, ये एम भी है, ये क्या है मिनट भी है, यहाँ से तक 5 मिनट है। ठीक है, यहाँ से तक 5 मिनट है। अब यह 1 मिनट में तो ससुरा याद रखिए, यहाँ से पूरी में 360 डिग्री है, 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री। अब यहाँ अगर हम लेते हैं, यहाँ 1 मिनट की बात आता है, कितना मोल आता है, तो 1 मिनट में कितना आता है 1 मिनट में, तो यहाँ पर कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लिखा हुआ आता है 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट में बोला आपको, तो 1 मिनट मतलब 360/60 बराबर 3 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा? 3 डिग्री।
4 36 कैसे करे बता दें। 6 आएगा ना। हाँ 0 करें 36 आएगा। 6 डिग्री आएगा। 6 डिग्री आएगा सर। 6 डिग्री आंसर। आप 4 से भाग देना। हाँ 6 डिग्री सॉरी कटेगा, हाँ मिस्टेक हो गया मेरा, 0 खत्म हो गया, 6 जगह 36 सही बात, ठीक है 6 डिग्री होगा, कितना होगा सॉरी मिस्टेक, ठीक है 6 डिग्री होगा, समझा काटने में मिस्टेक हुआ तो 6 डिग्री का कोण मेरा 1 मिनट बोला है, अगर 5 मिनट बोलता तो कितना होता है 360 डिग्री, 5 मिनट बोलेगा तो कितना 12 से करेंगे, ठीक है 12 या 36 मतलब 30 डिग्री, 5 मिनट में बोलेगा, 1 मिनट में बोला तो कितना लगे 6 डिग्री कौन बने, 1 मिनट में बोलेगा, उसी तरह 2 मिनट में बोलेगा 6 दूनी 12 डिग्री, 3 मिनट में 18 डिग्री, 4 मिनट में बोलेगा तो 24 डिग्री, 5 मिनट में बोला तो 30 डिग्री, समझ में आ गया, क्योंकि 360 डिग्री बराबर 1 मिनट का कोण बनता है, आपको एक मिनट वाला बोला है तो 1 मिनट में 6 डिग्री का ही कोण बनेगा, समझ में आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन चलिए, क्या बोला है अगला क्वेश्चन, देखिए इस सब क्वेश्चन कितना आसान है, 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा, ठीक है 14 का मिलान चिन्ह क्या बोला, 14 का मिलान चिन्ह 12 मरता में 9th क्लास में पढ़े होगे, 1 2 3 4 से जुड़ा 5, 1 2 3 4 से जुड़ा 5 कितना हुआ 10 हो गया, 1 2 3 4 हो गया 14 का मिलान चिन्ह, इस तरह डाटा बेस देखा था, समझ में आया, यानी जो कटेगा से जुड़ा 5 में कटेगा, 5 में कटा तो 5 5 10 और 4 14 हो गया 14 का मिलान चिन्ह, ये नंबर में से 14 का मिलान चिन्ह बोलेगा तो इस तरह काटना है, ठीक है। अगर आपको 15 बोला तो 1 2 3 4 से जुड़ा 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 से जुड़ा 5, 5 या 15 बुझा, यही क्वेश्चन, ठीक है। तो इस यही तक मैं आपका वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत, आप लोग बढ़िया से पढ़िए, एग्जाम दीजिए, मेरा दुआ है आशीर्वाद है।